साथ मैं हूं स्वप्निल। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हताशा और निराशा के माहौल में जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती है। कोरोना की 25 कहानियों में बात आज ऐसे ही कुछ कहानियों की आपको दिखाएंगे। आखिर क्या है चीन से आए रोग का देसी तोड़ और कैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक के मामले कम हुए, और सबसे दिलचस्प बात, लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं आपके चहेते बॉलीवुड सितारे। तो चलिए देखते हैं कोरोना की 25 कहानियां। ये कवायद कोरोना को लेकर फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए, लोगों को इस वायरस से सचेत करने के लिए। दरअसल अजमेर शहर रेड जोन में है, लिहाजा यहां के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और ये काम जागरूकता फैलाकर ही किया जा सकता है। इसलिए कोरोना योद्धाओं ने सड़कों पर पेंटिंग्स बनाकर शहरवासियों से घरों में रहने की अपील की। जिस तरह से पूरा दुनिया कोरोना महामारी से ग्रसित है, उसको लेकर ये संदेश दिया गया है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे। एक तरफ हम लोगों ने पेंटिंग दिखाई, उसके अंदर पुलिस का जो साइन दिया है उसमें ये दिखाया गया है कि पुलिस जो है पब्लिक को घरों में रोक रही है, लेकिन पब्लिक समझ नहीं पा रही है। जो साथ दे दे सारा हिम्मत से कर जुटे रहे तो छोटे हो, पर मिले रहे तो बड़ा काम भी होवे भैया। फिर कोरोना की भी बिसात है। उदयपुर के नौजवानों ने एक वीडियो बनाकर यही संदेश दिया है। मुलाहिजा फरमाइए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तभी तो जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कोरोना मरीजों के लिए एक नायाब ट्रॉली बनाई है। ये रोबोटिक ट्रॉली कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों को दवाएं और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाएंगी, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो गया है। ट्रॉली हॉस्पिटल के वार्ड के लिए, कोरोना पॉजिटिव वार्ड के लिए, जो ऑटोमेटिक जाएगी, जिससे वहाँ के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स उनको स्वयं वार्ड में ज़्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस मशीन से ही पेशेंट्स की जो सुविधा है, दवाई है, खाना है या दूसरी जांचें हैं, वो ज़्यादातर इसी ट्रॉली के साथ हो जाएगी और ह्यूमन कांटेक्ट है वो कम से कम होगा और हॉस्पिटल में संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन है। उस अवस्था में कोई सीढ़ियां चढ़कर दान देने पहुंचे तो उसके प्रति दिल सम्मान से भर जाता है। जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गवासी लालचंद जोशी की धर्मपत्नी ने भी ऐसा ही किया। कोरोना की जंग में जिला कलेक्टर नमित मेहता को 21,000 रुपए सौंपे। हमारे परिवार के जैसलमेर के लिए हरदम परिवार खड़ा रहे। चीन से आए रोग का ये देसी तोड़ है, इसलिए इसमें स्वाद मत तलाशिए, आंखें बंद कीजिए और एक सांस में गटक जाइए। आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काढ़ा बेहद मददगार साबित होता है, जिस पर अमल करते हुए उदयपुर का आयुर्वेद विभाग मोर्चे पर तैनात कोरोना योद्धाओं के लिए काढ़ा बना रहा है। जो काढ़े में जो मटेरियल है वो हर्बल मेडिसिन है, लगभग 23 मेडिसिन है। उस मेडिसिन को सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ लगभग 3-4 घंटे उबालते हैं। फिर यही क्रम शाम को दोबारा वापस रिपीट होता है 7 से 8 बजे तक। तो हमारी टीम फिर 4 बजे लग जाती है यहाँ। 4 से लगा के ये काढ़ा बनता है, 6 बजे काढ़ा तैयार हो जाता है। 6 से लगा के 8:30-9 बजे तक ये जितने सेंटर है वहाँ जाके हम काढ़ा पिलाते हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन सबसे कारगर उपाय माना जाता है।
लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ रहे और चोरी छिपे आवाजाही कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से ऐसी ही एक तस्वीर है। कश्मीर में काम कर रहे पुंछ और राजौरी के मजदूर पंजाल पर्वत पार कर राजौरी पहुंचने की कोशिश में हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो रोकना बहुत ज़रूरी है और हमने पूरी कोशिश भी की है। इवन हमारे वर्दी एसएसपी साहब राजौरी साहब के, उन्होंने जो है एसएसपी राजौरी, एसएसपी शोपियां, एसएसपी पुंछ से भी बात करी है इस बारे में कि अगर कोई लोग ऐसे आते हैं तो उन लोगों को अपने ही नाके पे रोका जाए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो नाकों से क्रॉस कर लेते हैं। आपको बताते चलें, पीर पंजाल रेंज हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। अगर आप मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को सच्चा दोस्त मानते हैं तो सीआरपीएफ के जवान जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए कोरोना काल में सबसे सच्चे, सबसे पक्के दोस्त साबित हो रहे हैं। जी हां, लॉकडाउन में जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे लोगों के लिए सीआरपीएफ के जवान संकट मोचक साबित हो रहे हैं। अपनी सेवा भावना से उनका दिल जीत रहे हैं। सीआरपीएफ के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था तो उन्होंने वहाँ से बोला कि व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो स्टेट। तो हमने भेजा वो, तो इन्होंने सुबह कॉल की तो आ जाओ और राशन वगैरह ले जाओ। इनके मैंने रिसीव किया राशन, दाल और दूध, चीनी, सैनिटाइज़र, मास्क। 73 बटालियन की तरफ से ये सिविक एक्शन प्रोग्राम चलता है। हमारी वैली में, पूरी वैली में ही सीआरपीएफ की एक मददगार हेल्पलाइन है 14411। स्वाद और सुगंध से अलौकिक लोक में ले जाने वाला पान भारतीय संस्कृति का अनिवार्य अंग। पान अपने पालकों यानी किसानों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रहा है। लॉकडाउन ने केरल के पान उत्पादक किसानों की कमर तोड़ दी है। They are plucking and destroying the leaves. That's the current situation now prevailing. But local market is moving at a slow rate. Mainly it is an exported crop. Due to COVID-19, the status of better leaf cultivators are very bad. They are facing many problems because of the good strain that are not running nowadays. माना अभी हालात बेकाबू हैं, पर ये दौर भी गुजर जाएगा। जब खुशियां ही नहीं ठहरी तो गम की बिसात क्या। ये गोला उस कोरोना की काट है जिसने दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है, जिंदगी की रफ्तार रोक रखी है। श्रीनगर में प्रशासन लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए न सिर्फ मंडियों में गोले बनाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत समझा रहा है, बल्कि उन्हें मास्क भी बांट रहा है ताकि लोग स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों को मानते हुए अपनी और अपने अपनों की हिफाजत कर सकें। यहाँ पे सर एक्चुअली बहुत भीड़ रहती थी। सुबह 3 बजे मंडी खुल रही थी, सोशल डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहता था इधर। इसलिए ये जो लिया डिसीजन सुबह 8 बजे खुलेगी 12 बजे तक, ये तो ठीक रहेगी, इससे तो हमारा फायदा होगा। जिसे आप में से कई लोग साउथ की किसी फिल्म का भारी भरकम सेट मान रहे हैं, वो रेप्लिका है, पूरम पर्व की रेप्लिका। लॉकडाउन भले ही हमें मंदिर जाने से रोकता हो, पर श्रद्धा और विश्वास पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। ये बात इसलिए क्योंकि 3 मई को मनने वाला पूरम पर्व कोविड-19 की वजह से स्थगित हो गया।
लेकिन शारजाह के एक कलाकार ने केरल के त्रिशूर में आयोजित होने वाले पूरम पर्व का रेप्लिका बनाकर केरल वासियों को अनुपम उपहार दिया है। आपको बताते चलें, केरल के त्रिशूर में पूरम पर्व की शुरुआत प्राचीन वड्डकुम नाथन मंदिर के दक्षिणी द्वार को खोलने से होती है, जिसका अधिकार मंदिर के किसी पुजारी या राज परिवार के किसी सदस्य को नहीं, बल्कि गजराज यानी हाथी को दिया गया है। लॉकडाउन में सड़क हादसे कम हो रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर मरीजों को अस्पताल लाने और आपात परिस्थिति में मरीजों की मौत के मामले भी कम हो गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में देश में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरे कारणों से इमरजेंसी में अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी वजह लॉकडाउन में भागदौड़ और जिम्मेदारियों से मुक्ति के कारण तनाव घटना है। प्रदूषण में कमी भी एक वजह गिनाई जा रही है। तो मान गए ना, लॉकडाउन में सिर्फ नेगेटिव खबरें ही नहीं हैं। लॉकडाउन देश और समाज के लिए जरूरी है, लेकिन कई लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, देश में लागू लॉकडाउन के बीच कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग पुलिस को झांसा देकर अपना काम निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया। यहाँ की खतौली विधानसभा में एक युवक ने निकाह के लिए खुद को ही मरीज बना डाला और एम्बुलेंस से जाकर गाजियाबाद के शहीद नगर से दुल्हन ले आए। शादी का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अहमद और उसकी पत्नी को क्वारंटीन कर दिया है और शादी में सहयोग करने वाले लोगों जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर महबूब, दूल्हा अहमद और उसके पिता हाजी इसरार के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है। समय के सदुपयोग की कला कोई बॉलीवुड सितारों से सीखे। लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद ज्यादातर लोग के लिए जहां वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा है, वहीं बॉलीवुड के कई सितारे इस मुश्किल वक्त में नई नई चीजें सीख रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन पियानो बजाना सीख रहे हैं। ऋतिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पियानो बजाते हुए नजर आ रहे हैं। मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो घर में लड्डू बनाती नजर आ रही हैं। जबकि कार्तिक ने भी कुछ नया ट्राई किया है, लेकिन जो चाह रहे थे वो बन न पाया। कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन कृतिका तिवारी के जन्मदिन पर केक बनाया, लेकिन ये केक बड़े बिस्किट की तरह लग रहा था। कार्तिक आर्यन ने बहन कृतिका और केक के साथ तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। सेहत की साथी सब्जियां और दीवाना बना लेने वाले नजारे। वैसे तो कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन झील पर लगने वाले इस बाजार की छटा ही निराली है। सवेरे कम से कम मॉर्निंग में 5 बजे स्टार्टिंग होता है, 5 बजे से लेके 7:30 या 7 बजे तक। तो ये सब्जी हम घर घर पे पहुंचाते हैं। जैसे मानो यहाँ पे मार्केट आज तक बंद नहीं हुआ है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुई, मार्केट यहाँ का बंद, हर कोई मंडी बंद रही, यहाँ का मंडी बंद नहीं होता है। और इसके साथ हर कोई मानो बचता है। जैसे मैं सब्जी लाता हूँ यहाँ से, तो मैं भी 10 रुपए कमाता हूँ बाहर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डल झील की इस सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने के लिए लोग नाव से आते हैं। वाकई बाजार जब ऐसा सजे तो खरीदारों के जुटने में देर ही कितनी लगती है। इसलिए झील पर तैरता ये बाजार 2 से 3 घंटे तक चलता है, लेकिन इसकी खूबसूरती दिलो दिमाग को ताज़ा दम रखती है। हर घर और गली मोहल्ले से लेकर हर शहर अगर ऐसा ही संकल्प ले ले तो निश्चय ही कोरोना का राक्षस देश छोड़कर भागेगा। पटना में भीखाचक के वार्ड नंबर 13 में लोगों ने मोहल्ले में किसी भी बाहरी के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
हर घर के बाहर नोटिस लगा दिया गया है और इसे पालन कराने के लिए 4 युवक भी डंडे लेकर तैनात है, क्योंकि कोरोना के कहर को थामना है तो ऐसे ही घरों में बंद होना होगा। राजधानी में बढ़ते हुए कोविड-19 को खतरा को देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जो कि लोग अपने घरों में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। कोरोना बंदी आसान नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि मीलों दूर जाना है और साइकिल ही साधन है। कोरोना बंदी के मारे छपरा में साइकिल से पहुंचे ये मजदूर, कोई यूपी से चला तो कोई दरभंगा से यूपी के बलिया के लिए निकल पड़ा। काम धंधा बंद होने के बाद बचे खुचे पैसे और कुछ मदद से साइकिल खरीदी और चल दिए अपने घरों की ओर। लेकिन लापरवाही की हद देखिए कि इन्हें पुलिस ने ना तो कहीं रोका और ना ही जांच की, और जब छपरा पहुंचे तो पुलिस वाले इन्हें होम क्वारंटीन के लिए समझाते नजर आए। तुम्हारा ही बाल बच्चा को दिक्कत होगा। 3 दिन से उधर हम लोग भूखे बैठे हैं सर, पैसा वैसा कुछ नहीं था। रूम मालिक भी बोल रहा था कि तुम लोग का पास पैसा नहीं है तो तुम लोग गाँव चला जाओ, तुमको पैसा देते हैं कुछ इधर उधर करके, गाँव से उठा के तुम लोग साइकिल खरीद लो और चला जाओ। हमारा पैसा खत्म होते देखे हम तो फिर वहीं फंस जाते। हमने सोचा निकल लेते हैं, बाद में कौन मदद करेगा बाहर हमारा। अरमान तो थे कि शहनाई बजे तो बैंड बाजा बारात हो, दूल्हा घोड़ी पर या महंगी गाड़ी में आए, लेकिन कोरोना ने ऐसी एंट्री मारी कि दूल्हा दुल्हन के सारे अरमान सादगी के साथ गठबंधन में ही सिमट गए। गया में हुई इस अनोखी शादी में बारात के नाम पर दूल्हे के 5 संबंधी शामिल हुए और स्वागत कोल्ड ड्रिंक से नहीं सैनिटाइजर से किया गया और दुल्हन की घूंघट की जगह मास्क ने ले ली। कोरोना बंदी में सादगी के साथ 7 फेरे लेकर दोनों ने सोशल डिस्टेंसिंग का एक बड़ा सबक दिया। सैनिटाइज हो गया था, सुविधाजनक जो जगह था हम लोग का बैठने का, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर हम लोग बैठे, सैनिटाइज किया हुआ था। बस जस्ट पूजा हुआ, जो पूजा होता है बस, और कुछ नहीं। सबकी ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश थी कि बैंड बाजा बारात आए, पर अब जो इस नियम इस समय जो भी हुआ उसका पालन करना जरूरी था, जिसका वजह से हमारे साथ। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में गुब्बारे लेकर पुलिस का काफिला किसी वीआईपी के स्वागत में जा रहा है, तो आप गलत हैं, क्योंकि मथुरा पुलिस का ये काफिला कोरोना बंदी में मासूम अंकिता का बर्थडे मनाने के लिए जा रहा है। दरअसल गोविंद नगर में अंकिता की मां ने बेटी का पहला जन्मदिन मनाने के लिए 112 नंबर डायल कर सिर्फ केक की व्यवस्था की गुजारिश की थी, लेकिन यहाँ तो बर्थडे धमाल हो गया। पुलिस का अमला केक, चॉकलेट, फोटो फ्रेम और गिफ्ट लेकर पहुँच गया। मैं ये सोच रही थी कि खाली केक आएगा, इतना बड़ा भव्य सेलिब्रेशन यूपी पुलिस करेंगी, मैंने बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा था। ये बर्थडे मेरी बेटी का इतना बड़ा मेमोरेबल बर्थडे होने वाला है कि जब वो बड़ी होगी तब भी मैं उसको दिखाऊंगी कि देखिए आपका बर्थडे इस लॉकडाउन में इतना बड़ा सेलिब्रेट हुआ। कोरोना संकट में अब भूल जाइए सब्जी, दूध और मोबाइल से संक्रमण का खतरा। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यूवी चैम्बर डिवाइस बनाया है जिसमें बिना पानी सैनिटाइजर के आप सब्जी, दूध के पैकेट, नोट के साथ ही बाकी सामान को भी संक्रमण मुक्त कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए सिर्फ 15 मिनट में होता है सैनिटाइज। इसमें सब्जियां जो भी आप ला रहे हैं वो भी डिसइंफेक्ट की जा सकती हैं। दूध के पैकेट, ग्लव्स, ब्रेड के पैकेट, ये 15 मिनट लेते हैं डिसइंफेक्ट होने के लिए। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 30 मिनट तक लेते हैं डिसइंफेक्ट होने के लिए। वैशाली के भगवानपुर में ये लोग बैनर पोस्टर के साथ न तो अपने और न ही जनता के लिए बल्कि अपने नेताजी के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना संकट में हाजीपुर के सांसद और लालगंज के विधायक जनता की सूद नहीं ले रहे, कोई मदद नहीं कर रहे, लिहाजा जनता ने ही उनकी मदद के लिए भिक्षाटन कर राहत सामग्री को उनके पते पर स्पीड पोस्ट से पार्सल कर दिया। जनता वोट देने का भागी है, लेकिन दुख में नहीं आए हैं, तो इस दुख की घड़ी में हम ही लोग भीख मांग के उनको सामान, उनको चावल, दाल, आटा सब वसूल के, नीमक उमक देखिए सब वसूल रहे हैं। जो घर में जो गरीब इनसे बचता है वो सब दे रहा है।
समाज सेवा के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का धनी होना चाहिए। कटिहार में इसी बात को एक परिवार सच साबित कर रहा है। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत से लोगों के पास मास्क नहीं है। लिहाजा सेमापुर की तनुजा राशिद अपनी भाभी के साथ मिलकर मास्क बना रही हैं। ग्रामीणों के बीच इसे बांट भी रही हैं। गांव के महिला, बुजुर्ग, बच्चे अभी भी मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, तो लगातार हम मास्क बना के उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कल तक जिस इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को जाने के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेनी होती थी, आज खूंटी के नक्सल प्रभावित और तथाकथित पत्थलगढ़ी इलाके अड़की में धड़ल्ले से लोग जिला पुलिस और सीआरपीएफ जवानों से मदद ले रहे हैं और ग्रामीण इन जवानों को अपना दोस्त भी मान रहे हैं। पुलिस लोग हम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा मेल मिलाप जैसे दोस्ती के टाइप से हो गए हैं। हर चीज़ में मदद मिल रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं बाहर से आए हैं और हमारे बीच में रह रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को चावल के पैकेट भी, जिसमें दाल है, चना है, आलू है इत्यादि मुहैया कराई जा रही है। कहते हैं पुलिस वालों से न दोस्ती अच्छी न पंगा अच्छा, लेकिन कोरोना बंदी में हर सोच बदल रही है। नागपुर के वाठोड़ा थाने में 8 साल की बच्ची का फोन आता है, जिसमें वो कहती है परिवार में 3 लोगों का बर्थडे है और वो केक काटना चाहती है, लेकिन कोरोना ने ऐसा पहरा लगा रखा है कि बाजार में सन्नाटा है। बच्ची के इतना कहते ही पुलिस के जवानों ने केक की व्यवस्था की और पहुंच गए उसका बर्थडे मनाने के लिए। कोरोना बंदी में अब कारोबार में भी हिंदू मुसलमान घुस गया है। बेगूसराय में ठेला पर सब्जी बेचने वाले कई लोगों ने भगवा झंडा लगा रखा है और आधार कार्ड भी लेकर चल रहे हैं, ताकि ग्राहक आश्वस्त हो सकें कि वो किस समुदाय के कारोबारी से सब्जी ले रहे हैं। हालांकि इस भगवे झंडे की वजह से कई बार ये मुश्किल में भी पड़ रहे हैं। झंडा इसलिए लगा के सर, हम अपना पहचान लगा रखे हैं। हम अपना पहचान लगा रखे हैं कि अपना हम लगा दिए। हम इनसे किसी को एतराज है तो बताए हमें कि हाँ ये एतराज है भाई हम झंडा लगाने से, लेकिन इन लोगों को एतराज हुआ तब हमको रोका है। कोरोना बंदी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां बैंक के बाहर कौन पूछे सीढ़ी तक पर महिलाएं ऐसे डटी है कि कोरोना को कुचले बिना नीचे नहीं उतरने वाली। माना कि गरीबों और जरूरतमंदों को पैसे की जरूरत है, लेकिन कोरोना से भी तो बचना जरूरी है। सवाल है कि क्या बैंक में कोई गार्ड नहीं है, और है तो इस भीड़ को संभालने आगे क्यों नहीं आया। और अब दें इजाजत, नमस्कार।